दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं, जहाँ से भी ये कथा कहानियाँ सुन रहे हैं, आप मस्त होंगे और कथाओं कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, कई बार हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा अगर हमें खुश करेगा तभी हम खुश होंगे, लेकिन ये हमारी बहुत ही बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तक हम स्वयं से खुश नहीं होते, स्वयं को खुशियाँ नहीं देते, स्वयं अपनी तकदीर नहीं बदलते, तब तक कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। और इसी के संदर्भ में आज एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वयं को पहचानो। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। स्वयं के पुरुषार्थ के बिना जीवन में उन्नति एवं उत्थान के द्वार भी खुद बंद हो जाते हैं। दूसरे केवल हमको सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमें उस पथ पर स्वयं चलना होता है, क्योंकि कोई हमारा हाथ पकड़ के नहीं चल सकता। क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग मार्ग है, अपना एक अलग संघर्ष होता है। हर किसी के जीवन में अलग अलग संघर्षों से, दौर से गुजरना पड़ता है। केवल आप ही इस दुनिया में स्वयं अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जी हाँ, केवल हम ही स्वयं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, और केवल आप ही स्वयं अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। आपकी किसी भी समस्या का श्रेष्ठ हल आपके सिवा या हमारे सिवा किसी और के पास नहीं हो सकता। केवल हम स्वयं ही अपनी प्रत्येक समस्या का हल ढूंढ सकते हैं एवं अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा देते हैं, इतना उनको बड़ा कर देते हैं कि हम स्वयं ही अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं या किसी न किसी दुविधा में पड़ जाते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो जीवन में जीने के लिए सुकून चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में हम बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल होते जा रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और देखा जाए तो जीने के लिए चीज़ों का इतना होना ज़रूरी नहीं होता। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, अगर हम उसी में संतोष कर लें, उसी में खुश रहें, तो हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। कभी कभार हम दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के बराबर लगने के लिए अपने जीवन में अपने जो हमारे खर्चे हैं या जो भी हमारी बातें हैं, उनको हम बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे एक कहावत भी है कि जितनी चादर हो उतना ही पाँव रखना चाहिए। इसलिए जितना हमारा सामर्थ्य होता है, हमें उतने ही चलना चाहिए, उतने में ही अपना काम करना चाहिए। अगर हम अपने सामर्थ्य से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो फिर हम खुद को ही दुख देंगे, और इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। ये हमारे स्वयं के सोचने का विषय है, और स्वयं ही हमें उन समस्याओं का हल भी ढूंढना है जिनके कारण हम परेशानियों से गुजर रहे हैं। कई बार परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उनको बना देते हैं, और उसका हल भी हमारे पास होता है, लेकिन कहीं न कहीं हम खुद को उस हल की तरफ ले जाने से खुद को ही रोक लेते हैं। गहराई से मंथन करने पर हम भी पाएंगे कि हमारे जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो हमें सुख दे सके, बल्कि हम स्वयं ही हैं जो खुद को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। क्योंकि दूसरे केवल मार्ग दिखा पाएंगे, चलना तो हमें स्वयं ही पड़ता है। और एक बात भी है ना दोस्तों, कि अपनी लड़ाई तो हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी, चाहे हम कैसे भी परिवार में रह रहे हों, कितने भी बड़े हो, कितने भी एजुकेटेड हो, जैसे भी हो। लेकिन जो हमारा अपना युद्ध है ना, युद्ध से मेरा मतलब है कि जो हमारे जीवन का संघर्ष है, वो चाहे कुछ भी है, किसी भी स्तर का संघर्ष चल रहा है हमारे जीवन में, चाहे वो इमोशनल है, फाइनेंशियल है, या फिर आपका कोई रिलेशन है, उसमें संघर्ष चल रहा है, तो वो उसका हमें खुद ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और सच मानिए, अगर हम ईश्वर पे विश्वास करके अपने सच्चे मन से अपने अंतरात्मा में झांक के देखें, तो हमें खुद ही सॉल्यूशन मिल जाता है। और समस्याएं उतनी बड़ी होती नहीं हैं जितना हम उनको बना देते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह और कहानी सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार यूँ ही देते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।